नेपाल के पीएम बालेन्द्र शाह ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बाढ़ के हालात को लेकर नेपाल के पीएम की तरफ से ये बैठक की गई और भारत चीन से उन्होंने मदद मांगी है। राजनीतिक दलों ने भी चिंता जताई है। तो बालेन्द्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री की तरफ से भारत और चीन से मदद मांगी गई उनके इस संकट के समय में। और देखिए किस तरीके से भारत ने तुरंत मदद भी की। भारत की तरफ से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वहां पर C-130J को भेजा गया, जिसमें दवाइयां भेजी गई हैं, राहत सामग्री भेजी गई है, टेंट भेजे गए हैं, लैंप भेजे गए हैं। इसके अलावा खाने पीने का सामान भेजा गया है और मदद आज भेजी जाएगी। लगातार ये कहा गया है कि नेपाल के इस कठिन समय में हम नेपाल के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन्द्र को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से प्रभावित नेपाल के साथ भारत की एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात कर भारत की ओर से हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया गया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि इस कठिन समय में भारत की जनता नेपाल में अपने बहनों और भाइयों के साथ एकजुटता से खड़ी है और भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत प्रयासों के लिए निकटता से समन्वय कर रही है। पीएम की तरफ से ये पोस्ट करके जानकारी दी गई है। तो नेपाल में भारतीय दूतावास ने नंबर जारी किए हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जारी कर दिए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर क्या है वो भी आपको बता देते हैं, 977985131680 इसके अलावा एक और नंबर है 977970910750। तो ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। नेपाल में जो इमरजेंसी ये हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं क्योंकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई है। वहां पर 2 राज्यों में एसडीआरएफ तैनात कर दी गई है, नेपाल के ऊपरी और बाकी इलाकों में भी, और ऐसे में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। नेपाल में बाढ़ आई, लेकिन अब इसका खतरा भारत में भी है। भारत के कौन से राज्य? बिहार में भी इसका खतरा बताया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीएम से बात की है। अमित शाह ने सीएम सम्राट चौधरी से बात की और बिहार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बिहार में आपात स्थिति के लिए एनडीआरएफ तैनात है और न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी एक खतरा हो सकता है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों ही नेपाल से सटे हुए हैं। तो ऐसे में जो चिंता है वो अब बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि अमित शाह ने बिहार के सीएम से बात की है और अमित शाह ने सीएम सम्राट चौधरी से बात की और कहा कि कोई भी जरूरत हो, मदद हो तो भरोसा दिया है कि बिहार को मदद की जाएगी। और पहले से ही एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, उन सबको तैनात कर दिया गया है और कहा गया है कि किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहे। तो बिहार में वाल्मीकि नगर में मौजूद गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर आपको बताएं, इन हालातों के बीच बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने एक मीटिंग की है। बाढ़ के हालातों को लेकर यह बैठक उनकी तरफ से की गई। बैठक में अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त बनी है, बिहार में एसएसबी के जवान इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस वक्त प्रशासन और ज्यादा सतर्क हो चुका है इन हालातों के बाद। क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भारी तबाही नेपाल में मची है, अब बिहार में फिलहाल एसएसबी के जवानों की तैनाती हुई है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीएम से बात की। उधर दूसरी तरफ बिहार के सीएम ने हाल ही में एक मीटिंग की है और अभी फिलहाल बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बिहार में वाल्मीकि नगर में मौजूद गंडक बैराज के सभी 36 फाटक को फिलहाल यहां पर खोल दिया गया है। एसएसबी ने 1751 किलोमीटर जो ये पूरा बॉर्डर है उस पर फिलहाल